अंधे हत्याकांड का हुआ खुलासा। गुलगंज के राजपुरा में हुई घटना। अवैध संबंध बनाने की कोशिश में एक युवक ने अपने दोस्त की पत्नी की गला दबाकर हत्या की। 2 बच्चों के लहूलुहान का पुलिस ने किया खुलासा। छतरपुर में एसपी सचिन शर्मा ने गुलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजपुरा गांव में 6/2/2023 को हुई महिला की नृशंस हत्या और 2 बच्चों को लहूलुहान करने वाली घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि कुछ तथ्यों के आधार पर आरोपी गौरीशंकर राजपूत पिता है साबी राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी राजपुरा थाना गुलगंज पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। आरोपी गौरीगंज राजपूत के द्वारा नया ट्रक खरीदने पर मृतका के पति और ससुर को शराब और मुर्गा पार्टी का बहाना ले कर गए थे और पति ससुर को नशे की हालत में देख आरोपी रात्रि में घर में घुसा और मृतका को जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। विरोध करते हुए मृतका ने आरोपी को चेहरे, मुंह, गर्दन पर नोचा, जिस पर आरोपी ने मृतका की गर्दन दबाकर हत्या कर दी। मौके पर दोनों बच्चों को रोता देख बगल में पड़े हंसिए से गले पर वार किया, जिससे बच्चे लहूलुहान हो गए थे, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया था। अब बच्चे उपचार के बाद स्वस्थ है। जो फरियादी है उसने सबसे पहले 100 डायल की सूचना दी तो उसकी पत्नी और उसके 2 नाबालिग बच्चे, लड़का जो कि जिसकी उम्र लगभग 4 साल है और एक नवजात बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 महीने है। पत्नी की हत्या हो चुकी है और दोनों बच्चे लहूलुहान लगभग मरणासन अवस्था में। मौके पे 100 डायल और थाने का पूरा स्टाफ पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराया। क्योंकि चश्मदीद कोई साक्षी उस घटना में था नहीं, तो सभी भौतिक साक्ष्यों का इसमें निरीक्षण किया गया। FSL टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए और SP सर, SDOP साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। प्रारंभ में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं थी, तभी CDR टेक्निकल इशू जितने पूरे इन्वेस्टिगेशन पे मुखबिर सूचना पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके शाम को जो मृतका का पति है और उसका ससुर, इनने आरोपी के साथ उसके खेत पर पार्टी की थी। आरोपी ने उनको ट्रैक्टर आने की खुशी में मृतका के पति ने 2 दिन पूर्व नया ट्रैक्टर खरीदा था। उसका बहाना बनाकर कि हम आपको ट्रैक्टर की पार्टी देना चाहते हैं, दोनों को बुलाया। वहाँ पे ये शराब और मुर्गा पार्टी का एक हमने प्रोग्राम रखा और जब वो दोनों नशे में हो गए तो ये गायब हो गया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए और वापस से उसी जगह पहुंच भी गया ताकि किसी को शक ना हो। बाद में सभी बिंदुओं पे बारीकी से जांच करके आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ में जिसने घटना को स्वीकार किया उसके चेहरे पे, गर्दन पे, नाक पे सभी जगह नाखूनों के और अन्य सभी भौतिक साक्ष्य उपस्थित हैं। घटना में प्रयुक्त कपड़े, जूते, बाकी सभी चीज़ें जब्त की गई हैं। मौके के जितने भौतिक साक्ष्य मिले थे उनको भी जब्त किया गया है और सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेशन। घटना स्थल पर पड़े भौतिक साक्ष्य जहां पर गोबर लगा हुआ था, ब्लड के निशान बने हुए थे, मुखबिर की सूचना, इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस है, मोबाइल CDR एनालिसिस वगैरह, इन सभी के आधार पर जो लास्ट सीन थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में होती है, जो बीच में वो गायब हुआ, उसके आधार पर उस पर पहुंचा। ये रिश्ते में कोई था क्या इसका? नहीं, रिश्ते में कोई नहीं था। वो दोनों अलग अलग समाज के व्यक्ति हैं। उसी गांव जी, मृतक यादव समाज के व्यक्ति हैं और आरोपी किसी अन्य। जी सर, बताइए सर क्या हुआ? छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात एक सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पे फरियादी हरलाल यादव के द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी पे हमला हुआ है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पे पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया और जितने भी भौतिक साक्ष्य थे और टेक्निकल साक्ष्य थे सभी को एकत्रित करना चालू किया। FIR जो थी 302-307 में अज्ञात लोगों के विरुद्ध थी और इसमें 376 की धारा का भी इजाफा हुआ था। इसमें जो आरोपी है उसको आज अभिरक्षा में लिया गया है और ये पूर्व से ही जो मृतका का पति है उसका अच्छा जानकार था, अच्छा मित्र था और कहीं ना कहीं उससे संबंध बनाना चाहता था और अवैध संबंध बनाने के प्रयास में ही इस घटना को उसने अंजाम दिया। सर बच्चों पर भी हमला हुआ था, बस क्या कारण? जी, इसमें बच्चों पे हमला हुआ था क्योंकि वो घटना दिनांक और घटना समय के आसपास ही थे और उनको ये डर था कि कहीं किसी को आवाज़ देके बुला ना ले, तो उन पर भी हमला किया। पर जैसे ही उसको लगा स्थिति परिस्थितियाँ उसके संयम से या नियंत्रण से बाहर जा रही हैं तो वापस से घटनास्थल से फरार हो। घटना के दिन उसके घर कैसे पहुंच गया?
घटना दिनांक को वो जो मृतका का पति है उसके साथ ही बैठकर एक ट्रैक्टर खरीदा गया था, उसकी एक पार्टी वो कर रहा था। उसमें कुछ बहाना बता के वो कुछ समय के लिए निकल के आया, जहाँ पे वो जो मृतका है उसके घर पर आया, वहाँ पे छत के रास्ते से नीचे उतर के आया, प्रयास किया और जैसे ही स्थितियाँ बिगड़ी तो वहाँ से इस घटना को अंजाम देके वापस भाग गया। अपडेट मीडिया के लिए छतरपुर से अमन पुष्पत की रिपोर्ट।